फर्स्ट टेस्ट मैच में जिस अंदाज में और थोक के भाव में जो छित्रोल इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की है, उसको देखकर ये नोश्ता दीवार हो चुका था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो पैनिक बटन है वो प्रेस होगा। लेकिन पैनिक बटन इतनी जल्दी प्रेस हो जाएगा कि अभी फर्स्ट टेस्ट मैच को खत्म हुए चंद घंटे हुए हैं और जो नई सिलेक्शन कमेटी आज तरतीब दी गई थी, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैसले पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरी के लिए करने का जो इंदिया है वो दे दिया है। और मैं ये इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जब सिलेक्शन कमेटी के नाम सामने आए तो उसमें दो नाम ऐसे थे कैटेगोरिकली जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जनाब मुख्तलिफ खिलाड़ियों की मोहब्बत में अपना दिल जो है वो हार चुके हैं। अजहर अली के ऊपर ये जनाब इल्जाम लगता है कि वो बाबर आजम को जो भी सूरत हाल डेवलप हो उसके अंदर सपोर्ट करते हैं, जबकि जो आकिब जावेद है उनके हवाले से ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े बड़े नाम हैं उनको जो अपनी फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर्स उसके खिलाड़ियों पर प्रायोरिटी नहीं देते, बल्कि हमेशा उनको नीचे गिराते हैं। फॉर एग्जांपल नसीम शाह के बारे में आकिब जावेद की ही ये स्टेटमेंट थी कि जमान खान जो है वो नसीम शाह से बड़ा बॉलर है। सो जब ये दोनों नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हुए, सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बने, तो ये वाज़ा हो रहा था कि किस्मत की जो देवी है वो बाबर आजम और शाहिद अफरीदी के ऊपर मेहरबान है। लेकिन राइट नाउ जो नया सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसमें ना सिर्फ शाहीन पाकिस्तान टीम से आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि बाबर आजम जो लंबे अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है। और एग्जैक्ट बात की जाए तो 655 दिन हो चुके हैं बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर सेंचुरी तो दूर की बात है, एक 50 भी स्कोर नहीं की। सो अब बाबर आजम जो है वो भी सेकंड टेस्ट मैच में हमें जो बेंच है वो गर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा साइम अयूब जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ फट्टा विकेट के ऊपर वो नाकाम साबित हुए। सो वो भी जनाब जो टेस्ट टीम है उससे आउट होने वाले हैं। इसके अलावा आमिर जमाल और इब्रार अहमद अगेन ये जनाब टेस्ट क्रिकेट में नए नए शामिल हुए। और आमिर जमाल ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन बांग्लादेश की सीरीज में चूंकि वो इंजर्ड थे तो खेल नहीं पाए थे। और अब पहला टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड टीम के खिलाफ खेला, फर्स्ट इनिंग के अंदर वो उस तरह से रन स्कोर नहीं कर पाए। सेकंड इनिंग में उन्होंने पाकिस्तान की जो लड़खड़ाती बैटिंग थी उसको थोड़ा सा सहारा जरूर दिया था और एक एंड उन्होंने संभाल लिया था 6 विकेट गिरने के बाद। लेकिन जो उन्होंने बॉलिंग की उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वो भी जनाब अब जो सेकंड टेस्ट मैच है उसके अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर नहीं आएंगे। सो जो नया कॉम्बिनेशन सेकंड टेस्ट मैच को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी बनाने जा रही है वो क्या है, इसके ऊपर जनाब डिटेल जो है वो वीडियो में आगे चलकर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। शान मसूद साहब पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान, और जिस अंदाज में आज उन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर बॉलर्स के ऊपर सारा ब्लेम डाला, तो अब जनाब कादिर ख्वाजा साहब की यह खबर थी कि शान मसूद जो है उनको टेस्ट टीम की कप्तानी से इस सीरीज के बाद हटा दिया जाएगा। सो उनकी जगह पर नया कप्तान कौन बनने वाला है, वो दो कौन से नाम हैं जिनके चांसेस आई हैं, इसके ऊपर भी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर जनाब इंग्लैंड के बाद पाकिस्तानी लड़कियों की बात की जाए जो इस वक्त T20 वर्ल्ड कप यूएई के अंदर खेल रही हैं, और पहला मैच श्रीलंका के हाथों पाकिस्तान वुमेन्स ने जीता और जिस अंदाज में जीता था चांसेस डेवलप हुए थे कि शायद इस दफा जो मोर्चा है वो हो जाए। लेकिन आज तीसरा जो मैच पाकिस्तान की लड़कियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की लड़कियों को धूल चटाई है, सो अब सेमीफाइनल में पहुंचने का जो पाकिस्तान का ख्वाब है वो जनाब टूट चुका है, क्योंकि नेट रन रेट पाकिस्तान का इस वक्त न्यूजीलैंड से भी नीचे है। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है जो इस ग्रुप से जिसको ग्रुप ऑफ डेथ कहा जाता है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि उनका नेट रन रेट जो है वो बहुत बेहतरीन है। और जो मैचेस उन्होंने खेले हैं वो 3 मैचेस से तीनों जीते। सो वो क्वालिफाई जो है वो कर चुके हैं ड्यू टू पॉजिटिव नेट रन रेट। इसके बाद इंडिया है, इंडिया का नेट रन रेट भी पॉजिटिव में है, लेकिन न्यूजीलैंड ने अगर पाकिस्तान को हरा दिया, जो कि चांसेस हैं कि न्यूजीलैंड ही जीतेगा, और जिस अंदाज में आज ऑस्ट्रेलिया ने हराया है इसी अंदाज में अगर हरा दिया तो देन न्यूजीलैंड जो है वो भी क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इस ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। और पहली दफा
जो करिश्मा होने जा रहा था पाकिस्तान की पहली जीत के बाद, जिसके चांसेस पैदा हुए थे, वो जनाब अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। 82 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए और महज 11 ओवरों के अंदर जो 83 रन का टारगेट है वो ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट खोकर चेस डाउन कर लिया। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना जो है वो इस मैच में अवेलेबल नहीं थी क्योंकि उनके वालिद साहब की डेथ हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो वो जनाब पाकिस्तान वापस आई हुई हैं और आज पाकिस्तान की जो एनर्जी है वो भी डाउन डाउन लग रही थी। शायद उन्होंने आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच है उसके जो डिटेल्स हैं वो सुन रही थी, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है लगता ही है कि वो भी आज नीचे गिरा हुआ था। अब आता है जनाब जो हमारा मेन टॉपिक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर रोज कुछ ऐसा करता है जिसको देखकर वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर हेडलाइंस बनती हैं। मैच हारना तो एक रूटीन का मैटर हो गया ना, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो तारीखी शिकस्त मिल रही है वो भी रूटीन का मैटर हो गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अमल है, जैसे आज उन्होंने एक अमल किया कि अलीम डार सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बन गए और वोटिंग मेंबर उनको बनाया गया। अब तारीख में गालिबन ये पहली दफा हो रहा है कि जो अंपायर है वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बन रहा है। अब मैंने बहुत सोचा कि यार क्या रीजन हो सकती है इसके पीछे। सो मुझे ये समझ लगी, मे बी आप एग्री करें या ना करें, और अगर एग्री नहीं करते तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल जो है वो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जनाब अलीम डार साहब की जो सिलेक्शन हुई है ना सिलेक्शन कमेटी के अंदर, इसके पीछे जो वाहिद रीजन है वो ये है कि अलीम डार चूंकि एक्टिव हैं और उन्होंने इस डोमेस्टिक सीजन के अंदर अंपायरिंग भी करनी है, तो जब वो अंपायरिंग कर रहे होंगे तो वो खिलाड़ियों को जज करेंगे कि किसकी टेक्निक बेहतर है, कौन अच्छे अंदाज में खेलता है, किसकी क्लास अच्छी है। सो वो चीजें जो है वो वहां से पॉइंट आउट करेंगे और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी के सामने लाकर वो रखेंगे कि जनाब मैंने ये लड़का देखा है। इसके अलावा बाकी सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो जनाब नाम अलीम डार लेकर आए होंगे उसके ऊपर जो टिक है वो लगाया जाएगा। सो ओनली रीजन कि अलीम डार अभी इस डोमेस्टिक सीजन के अंदर अंपायरिंग करेंगे, इसी वजह से उनको सिलेक्शन कमेटी का मेंबर जो है वो बनाया गया है। जबकि जो नाम सामने आए हैं, हसन चीमा जैसे एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और एनालिसिस की हद तक बड़े बेहतरीन जनाब ये समझे जाते हैं, लेकिन हसन चीमा पाकिस्तान की जो पुरानी सिलेक्शन कमेटी है उसका भी हिस्सा थे। सो हसन चीमा पहले नॉन वोटिंग मेंबर थे, अब वोटिंग मेंबर बन गए। अजहर अली सामने आए, अजहर अली भी समझा जाता है कि जनाब आगे ज्यादा बोलते नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे ही बंदे चाहिए हो जो ज्यादा बोले ना। वाकिफ जवेद के ऊपर जनाब बैट्स कोई नहीं लगा सकता कि वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, और मुझे लगता है कि वो बोलेंगे जब उनको लगेगा कि किसी खिलाड़ी के साथ जाती की जा रही है और वो खिलाड़ी अगर लाहौर कलंदर्स की टीम का हिस्सा है ना, तो देन तो वाकिफ जवेद जो है वो जनाब उठाकर बाहर फेंक देंगे बाकी सबको और कहेंगे कि आप जाती नहीं कर सकते। ये जनाब आकिब जवेद के हवाले से बात है और आकिब जवेद लाहौर कलंदर्स को लेकर बड़े सीरियस है। मे भी लाहौर कलंदर्स में भी ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तान को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो है वो हो सकता है। और सेकंड टेस्ट मैच की जहां तक बात है, जो इस वक्त रिपोर्ट सामने आई है ना उनके मुताबिक वो तमाम खिलाड़ी जो आउट ऑफ फॉर्म है, और आउट ऑफ फॉर्म का लफ्ज जानबूझकर रिपोर्ट किया जा रहा है और इसमें क्लियर इंडिकेशन दी जा रही है कि बाबर आजम चूंकि पिछले 655 दिनों की बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर सेंचुरी तो दूर की बात है 50 तक स्कोर नहीं कर पाए। सो उनको जो सेकंड टेस्ट मैच है ना उसमें रेस्ट करवा दी जाएगी। अब रेस्ट और ड्रॉप का लफ्ज पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जब सीनियर खिलाड़ी को मैच से बाहर करना हो ना तो कहा जाता है उसको रेस्ट दी गई है, लेकिन जब किसी जूनियर खिलाड़ी को आउट ऑफ फॉर्म की वजह से बाहर किया जाए तो उसके हवाले से कहा जाता है कि ड्रॉप किया गया। जैसे साइम अयूब के हवाले से अब कहा जाएगा कि वो ड्रॉप किए गए हैं और उनकी जगह इमाम उल हक वापस आए हैं क्योंकि साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और बाबर आजम रेस्ट उनको दिया गया है, उनको ड्रॉप नहीं किया गया। वो जनाब जब बेहतर समझेंगे तो उनको वापस लेकर आया जाएगा। ये थ्योरी जो है वो बिल्ड होगी, लेकिन हकीकत यह है कि ये ड्रॉप कर दिए जाएंगे। इसके अलावा शाहिन अफरीदी और नसीम शाह इन दोनों को भी वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर टीम से आउट किया जाएगा और इब्रार अहमद चूंकि बीमार हैं तो वो तो वैसे ही सेकंड टेस्ट मैच से आउट हो गए और उनकी जगह पर ये कहा जा रहा है कि नुमान अली जिनके हवाले से 2 दिन पीछे चले जाए ना तो ये खबरें आई थी कि वो अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, वो जनाब सेकंड टेस्ट मैच खेलेंगे। सो जो यंगस्टर्स मेहरान मुमताज, इरफात मिनहास, सुफियान मुकीम के फिटनेस टेस्ट ऐप ले रहे थे उनको किस खाते में डालेंगे? उन्होंने कब जाके क्रिकेट खेली?
मतलब आप जो इजी पैसेज है वही इख्तियार करेंगे, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। पर अभी तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि बाबर, शाहीन, नसीम को ड्रॉप करो क्योंकि ये फॉर्म नहीं इनकी लगी हुई है और परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो जो पॉपुलर डिसीजन है ना वो सिर्फ ले रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो अमली कदम है ना वो राइट नो जो खबरें हैं उनके मुताबिक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो नहीं उठा रही। सिर्फ पैनिक बटन प्रेस हुआ है और उस पैनिक बटन में जनाब जो पॉपुलर डिसीजन है वो लिए जाएंगे, और पॉपुलर डिसीजन पाकिस्तान के अंदर माजी में भी लिया गए थे, और वो डिसीजन जो है वो पाकिस्तान के हक में नहीं गए थे। इसके अलावा शान मसूद साहब की कप्तानी जो है वो जनाब खत्म होने वाली है, और अगर ये 2 टेस्ट मैचेस शान मसूद अपनी कप्तानी में जितवा गए तो जो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री है उसके साथ ये उसको कंटिन्यू भी करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि चांसेस इंतहाई कम है तो फिर ये कहा जा रहा है कि सऊद शकील, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, इन तीनों में से किसी एक को टेस्ट टीम का कप्तान अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सऊद शकील को कप्तान अपॉइंट किया जाता है, और सऊद शकील की कुछ जनाब कमजोरियां हैं, जैसे फास्ट बॉलर्स के खिलाफ जो सऊद शकील है उनकी बहुत ज्यादा कमजोरियां, तो जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा इन जनवरी तो वहां पर वो अगेन 2 मैचेस की सीरीज है उसमें फेल होंगे, तो अगेन कहा जाएगा कि जनाब सऊद शकील को बाहर किया जाए, कप्तानी से हटाया जाए। सो उस चीज को ज़हन में रखते हुए अब भी मोहम्मद रिजवान या सऊद शकील जो है उनके ऊपर चांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा, और इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनेगा। जबकि व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर सरप्राइज मिल सकता है। पहले कहा जा रहा था कि रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आका, मोहम्मद हारिस, इनमें से कोई कप्तान होगा, लेकिन ये जो नई कमेटी बनी है ना, सिलेक्शन कमेटी, इसमें मुझे लगता है कि सरप्राइज मिलेगा। शायद शाहीन आपको दोबारा पाकिस्तान टीम को लीड करता हुआ नजर आ जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का हिस्सा लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया।